खान ब्रदर्स के नाम से चर्चित रईस खान इन दिनों राजनीतिक सुर्खियों का केंद्र बने हुए हैं। चर्चा ये है कि वो बहुत जल्द राजनीति में अपनी एक नई पारी शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से यस 24 न्यूज़ पे उनका एक अपना इंटरव्यू आया था, उस बीच में उन्होंने कई बातें भी कही। जिस तरीके से उन्होंने बात कहा, इससे ये अंदाज़ा लगा कि वो राजनीति में अब धीरे धीरे सक्रिय होने पे अब आ गए हैं। अब देखना यह है कि वो कब कौन सी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। चर्चा ये है कि वो बहुत जल्द जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर सकते हैं। एक नई घटनाक्रम में हम देख रहे थे कि जिस तरीके से गोपालगंज में एक व्यवसायी और एक इंजीनियर परवेज कुच्चर की हत्या कर दी गई। वो हत्या इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। हालांकि उसके पीछे पुलिस जांच कर रही है कि कोई राजनीतिक एंगल है या कोई व्यापारिक एंगल। लेकिन जिस तरीके से परसों पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा परवेज कुच्चर के घर उनके परिजनों से मिलने के लिए गए और उसके बाद उनके परिजनों को ढाढ़स बंधाया, उसके बाद कई ऐसी चर्चाएं भी हुई, खास करके परवेज कुच्चर को लेकर के। हालांकि उनकी हत्या में कई लोग जो थे, जिनको कथित तौर पे बताया जा रहा है कि वो हत्यारे हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया है। लेकिन एक ख़ास बात ये देखने को मिल रही है कि परवेज कुच्चर के परिवार को देखने के लिए सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब गए। उसके बाद यानी कि कल चर्चित रईस खान साहब भी गोपालगंज पहुंचे अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, और उनके साथ बढ़हरिया के पूर्व विधायक श्याम बहादुर, जो कि जनता दल यूनाइटेड के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, वो भी पहुंचे। देखने वाली बात थी और बड़ी दिलचस्प नज़ारा था। पूरे लाव लश्कर के साथ ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा काफिलों के साथ जो है कि रईस खान पहुंचे गोपालगंज जंगलिया। उनके पिता जियाउल हक से मिले, उनके परिवार से मिल करके उनको सांत्वना दिया और कई एक बातें उन्होंने उनके परिवार से भी कही। हालांकि वो उस वक्त किसी मीडिया को संबोधित नहीं कर रहे थे, लेकिन चर्चा ये है कि कहीं ना कहीं रईस खान ने ये बात कहा कि उनके साथ जो कुछ हुआ ये बड़ा दुख की बात है, इसमें जांच होनी चाहिए। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प हो रहा है कि सिवान से ऐसे दो दिग्गज जो कहीं ना कहीं राजनीतिक ज़मीन को सक्रिय रूप से तलाशने में लगे हुए हैं, अब देखना ये है कि कौन जल्दी अपने राजनीतिक शिखर को पा लेता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो श्याम बहादुर जी बैठे हुए हैं, उसके बाद रईस खान बैठे हुए हैं, उसके बाद गोपालगंज के कई ऐसे लोग और परवेज कुच्चर के परिवार के लोग बैठे हुए हैं। ये वीडियो जब हमारे सहयोगी ने वहाँ से भेजा, आप देख सकते हैं किस तरीके से रईस खान साहब का काफिला जो है कि सिवान से होते हुए गोपालगंज पहुँचा है और बड़े ही शाही अंदाज में वो वहाँ पहुँचे। हालांकि जिस तरीके से उनका ये अंदाज़ था, ये अंदाज़ बड़ा देखने वाली चीज़ें हैं कि सिवान और गोपालगंज में इनकी राजनीतिक सक्रियता कौन सा रूप और कौन सा रंग लाती है। लेकिन इतना तो ज़रूर तय है कि राजनीति में जिस तरीके से उन्होंने अपना कदम रखा है, ये जो है कि कहीं ना कहीं उत्तर बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय सबसे ज़्यादा खास इसमें यह है कि उनके साथ जो है श्याम बहादुर जी, जो कि पूर्व विधायक हैं जनता दल यूनाइटेड के, और यूँ कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के वो काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब इन दोनों की जोड़ी खास करके सिवान से निकल करके गोपालगंज ये लोग जा रहे हैं तो ये कौन सा रंग लाता है, ये देखना बाकी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से रईस खान साहब हैं और उनके बगल में हैं जो सामने नज़र आ रहे हैं श्याम बहादुर जी, और उनके साथ जो पीछे उनके समर्थक हैं, ये सभी लोग गोपालगंज गए हुए थे रईस खान साहब के साथ परवेज कुच्चर के परिवार से मिलने के लिए, उनके परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए, सांत्वना देने के लिए। हालांकि जिस तरीके से इसमें भी राजनीतिक रूप और राजनीतिक एंगल ढूंढा जा रहा है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सिवान के दो दिग्गज इस बार गोपालगंज जा रहे हैं। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है, लेकिन जो भी हो, कुच्चर के परिवार को इंसाफ मिले, सब लोग यही चाहते हैं।